पार्टी और इंडिया अलायंस का लगातार ये कहना है कि संविधान हत्या दिवस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी गलती को स्वीकार लिया था। वो चुनाव जीते उसके बाद कांग्रेस ने तो माफी मांग ली है। पर आज सामने नजर आ रहा है कि कैसे संजय राउत, उद्धव सेना और इंडिया अलायंस के बड़े नेता इमरजेंसी को जायज ठहरा रहे हैं। वो कह रहे थे और कह रहे हैं कि क्योंकि लोग एनार्किक थे, क्योंकि लोग इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, तो इमरजेंसी लगाना जरूरी हो गया था। और अगर कोई और नेता होता प्रधानमंत्री, वो भी इमरजेंसी लगाते, क्योंकि इस प्रकार की बातें की जा रही थी उस समय के लोगों के द्वारा। मतलब कि लोगों पर दोष डाल रहे हैं। क्या जो 1.5 लाख लोगों को जेल में ठूसा गया वो एनार्किक थे? क्या जेपी, मोरारजी देसाई, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, डीएमके के बड़े बड़े नेता, अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये क्या एनार्किक थे? क्या इस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जिनके नेता ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, डीएमके, क्या इसको स्वीकारते हैं क्या? और सवाल तो ये बनता है कि कांग्रेस ने भी इसी प्रकार से कहा है। कांग्रेस के भूपेश बाघेल ने कहा है कि देखिए, इंदिरा गांधी साहसी थी इसलिए घोषित आपातकाल लगाया। मतलब आज भी आपातकाल वाली मानसिकता है, उसको जायज ठहराना, उसको जस्टिफाई करना। इसीलिए निंदा प्रस्ताव का भी विरोध किया, इसीलिए संविधान हत्या दिवस का भी विरोध कर रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस के तमाम और दल, डीएमके, एसपी, टीएमसी, आरजेडी इस पर अग्री करते हैं जो संजय राउत ने कहा है? ये उनकी इमरजेंसी मानसिकता को दर्शाता है। उनको आज दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि संविधान के असली रक्षक कौन है और संविधान के हत्यारे कौन है। पार्टी और इंडिया अलायंस का लगातार ये कहना है कि संविधान हत्या दिवस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी गलती को स्वीकार लिया था। वो चुनाव जीते उसके बाद कांग्रेस ने तो माफी मांग ली है। पर आज सामने नजर आ रहा है कि कैसे संजय राउत, उद्धव सेना और इंडिया अलायंस के बड़े नेता इमरजेंसी को जायज ठहरा रहे हैं। वो कह रहे थे और कह रहे हैं कि क्योंकि लोग एनार्किक थे, क्योंकि लोग इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, तो इमरजेंसी लगाना जरूरी हो गया था। और अगर कोई और नेता होता प्रधानमंत्री, वो भी इमरजेंसी लगाते, क्योंकि इस प्रकार की बातें की जा रही थी उस समय के लोगों के द्वारा। मतलब कि लोगों पर दोष डाल रहे हैं। क्या जो 1.5 लाख लोगों को जेल में ठूसा गया वो एनार्किक थे? क्या जेपी, मोरारजी देसाई, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, डीएमके के बड़े बड़े नेता, अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये क्या एनार्किक थे? क्या इस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जिनके नेता ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, डीएमके, क्या इसको स्वीकारते हैं क्या? और सवाल तो ये बनता है कि कांग्रेस ने भी इसी प्रकार से कहा है। कांग्रेस के भूपेश बाघेल ने कहा है कि देखिए, इंदिरा गांधी साहसी थी इसलिए घोषित आपातकाल लगाया। मतलब आज भी आपातकाल वाली मानसिकता है, उसको जायज ठहराना, उसको जस्टिफाई करना। इसीलिए निंदा प्रस्ताव का भी विरोध किया, इसीलिए संविधान हत्या दिवस का भी विरोध कर रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस के तमाम और दल, डीएमके, एसपी, टीएमसी, आरजेडी इस पर अग्री करते हैं जो संजय राउत ने कहा है? ये उनकी इमरजेंसी मानसिकता को दर्शाता है। उनको आज दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि संविधान के असली रक्षक कौन है और संविधान के हत्यारे कौन है। पार्टी और इंडिया अलायंस का लगातार ये कहना है कि संविधान हत्या दिवस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी गलती को स्वीकार लिया था। वो चुनाव जीते उसके बाद कांग्रेस ने तो माफी मांग ली है। पर आज सामने नजर आ रहा है कि कैसे संजय राउत, उद्धव सेना और इंडिया अलायंस के बड़े नेता इमरजेंसी को जायज ठहरा रहे हैं। वो कह रहे थे और कह रहे हैं कि क्योंकि लोग एनार्किक थे, क्योंकि लोग इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, तो इमरजेंसी लगाना जरूरी हो गया था। और अगर कोई और नेता होता प्रधानमंत्री, वो भी इमरजेंसी लगाते, क्योंकि इस प्रकार की बातें की जा रही थी उस समय के लोगों के द्वारा। मतलब कि लोगों पर दोष डाल रहे हैं। क्या जो 1.5 लाख लोगों को जेल में ठूसा गया वो एनार्किक थे? क्या जेपी, मोरारजी देसाई, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, डीएमके के बड़े बड़े नेता, अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये क्या एनार्किक थे? क्या इस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जिनके नेता ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, डीएमके, क्या इसको स्वीकारते हैं क्या? और सवाल तो ये बनता है कि कांग्रेस ने भी इसी प्रकार से कहा है। कांग्रेस के भूपेश बाघेल ने कहा है कि देखिए, इंदिरा गांधी साहसी थी इसलिए घोषित आपातकाल लगाया। मतलब आज भी आपातकाल वाली मानसिकता है, उसको जायज ठहराना, उसको जस्टिफाई करना। इसीलिए निंदा प्रस्ताव का भी विरोध किया, इसीलिए संविधान हत्या दिवस का भी विरोध कर रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस के तमाम और दल, डीएमके, एसपी, टीएमसी, आरजेडी इस पर अग्री करते हैं जो संजय राउत ने कहा है?
ये उनकी इमरजेंसी मानसिकता को दर्शाता है। उनको आज दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि संविधान के असली रक्षक कौन है और संविधान के हत्यारे कौन है। पार्टी और इंडिया अलायंस का लगातार ये कहना है कि संविधान हत्या दिवस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी गलती को स्वीकार लिया था। वो चुनाव जीते उसके बाद कांग्रेस ने तो माफी मांग ली है। पर आज सामने नजर आ रहा है कि कैसे संजय राउत, उद्धव सेना और इंडिया अलायंस के बड़े नेता इमरजेंसी को जायज ठहरा रहे हैं। वो कह रहे थे और कह रहे हैं कि क्योंकि लोग एनार्किक थे, क्योंकि लोग इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, तो इमरजेंसी लगाना जरूरी हो गया था। और अगर कोई और नेता होता प्रधानमंत्री, वो भी इमरजेंसी लगाते, क्योंकि इस प्रकार की बातें की जा रही थी उस समय के लोगों के द्वारा। मतलब कि लोगों पर दोष डाल रहे हैं। क्या जो 1.5 लाख लोगों को जेल में ठूसा गया वो एनार्किक थे? क्या जेपी, मोरारजी देसाई, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, डीएमके के बड़े बड़े नेता, अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये क्या एनार्किक थे? क्या इस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जिनके नेता ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, डीएमके, क्या इसको स्वीकारते हैं क्या? और सवाल तो ये बनता है कि कांग्रेस ने भी इसी प्रकार से कहा है। कांग्रेस के भूपेश बाघेल ने कहा है कि देखिए, इंदिरा गांधी साहसी थी इसलिए घोषित आपातकाल लगा है। मतलब आज भी आपातकाल वाली मानसिकता है, उसको जायज ठहराना, उसको जस्टिफाई करना। इसीलिए निंदा प्रस्ताव का भी विरोध किया, इसीलिए संविधान हत्या दिवस का भी विरोध कर रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस के तमाम और दल, डीएमके, एसपी, टीएमसी, आरजेडी इस पर अग्री करते हैं जो संजय राउत ने कहा है? ये उनकी इमरजेंसी मानसिकता को दर्शाता है। उनको आज दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि संविधान के असली रक्षक कौन है और संविधान के हत्यारे कौन है। पार्टी और इंडिया अलायंस का लगातार ये कहना है कि संविधान हत्या दिवस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी गलती को स्वीकार लिया था। वो चुनाव जीते उसके बाद कांग्रेस ने तो माफी मांग ली है। पर आज सामने नजर आ रहा है कि कैसे संजय राउत, उद्धव सेना और इंडिया अलायंस के बड़े नेता इमरजेंसी को जायज ठहरा रहे हैं। वो कह रहे थे और कह रहे हैं कि क्योंकि लोग एनार्किक थे, क्योंकि लोग इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, तो इमरजेंसी लगाना जरूरी हो गया था। और अगर कोई और नेता होता प्रधानमंत्री, वो भी इमरजेंसी लगाते, क्योंकि इस प्रकार की बातें की जा रही थी उस समय के लोगों के द्वारा। मतलब कि लोगों पर दोष डाल रहे हैं। क्या जो 1.5 लाख लोगों को जेल में ठूसा गया वो एनार्किक थे? क्या जेपी, मोरारजी देसाई, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, डीएमके के बड़े बड़े नेता, अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये क्या एनार्किक थे? क्या इस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जिनके नेता ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, डीएमके, क्या इसको स्वीकारते हैं क्या? और सवाल तो ये बनता है कि कांग्रेस ने भी इसी प्रकार से कहा है। कांग्रेस के भूपेश बाघेल ने कहा है कि देखिए, इंदिरा गांधी साहसी थी इसलिए घोषित आपातकाल लगा है। मतलब आज भी आपातकाल वाली मानसिकता है, उसको जायज ठहराना, उसको जस्टिफाई करना। इसीलिए निंदा प्रस्ताव का भी विरोध किया, इसीलिए संविधान हत्या दिवस का भी विरोध कर रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस के तमाम और दल, डीएमके, एसपी, टीएमसी, आरजेडी इस पर अग्री करते हैं जो संजय राउत ने कहा है? ये उनकी इमरजेंसी मानसिकता को दर्शाता है। उनको आज दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि संविधान के असली रक्षक कौन है और संविधान के हत्यारे कौन है।